गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? सब लोग बढ़िया। टुडेज आवर लेसन इज ए टाइगर कम्स टू टाउन पार्ट 2। लास्ट मंडे हमने पार्ट 1 किया था, जिसमें एक टाइगर सर्कस से निकल गया था। अब वो रोड पर आ गया था। वो कहाँ कहाँ पहुँचा? रेस्टोरेंट में पहुँचा। सब लोग देखकर उसको डर गए थे। फिर वो एक स्कूल में बच्चों के पीछे पीछे पहुँचा, तो वहाँ पर जो हेडमास्टर था और बच्चे थे, सब बहुत डर गए। हेडमास्टर अपने रूम के ऊपर एक रूम था, उसमें जाकर बैठ गया। और फिर उसके बाद उसके जो सर्कस का जो मास्टर था उनको बुलाया गया। उसी स्टोरी को उन्होंने कंटिन्यू रखा है आगे। अब क्या है कि जो टाइगर था वो क्या था, वो सो गया था। वहाँ पर एकदम ठंडा फर्श था और वो सो गया था। द टाइगर वोक अप एंड हियर द वॉइस ऑफ हिज मास्टर आउटसाइड। एकदम टाइगर जब उठा, उसने सुना कि उसका जो मास्टर है सर्कस का, उसकी आवाज़ सुनी, वो उठ गया। He heard his master began the teachers to allow him to enter the headmaster's room to fetch the tiger. उसने सुना कि उसके जो मास्टर था वो कह रहा था कि आप लोग मुझे अंदर जाने दो, जिससे कि मैं अपने इस टाइगर को बाहर लेकर आ सकूं। द टीचर्स डिड गिव हिम परमिशन, लेकिन जो टीचर्स थे वो उसको परमिशन नहीं दे रहे थे। द चेयरमैन ऑफ द tiger committee came and he told the chairman that the tiger would harm no one if he went in, go into the headmaster's room. उसने कहा, जो चेयरमैन था टाइगर कमेटी का, उसने कहा कि अगर कोई अंदर नहीं जाएगा तो ये जो टाइगर है वो किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। If he signed an affidavit which described that none would be responsible if the tiger attacked him. उसने कहा कि उसको कि भाई तुम्हें एक जो है एक एफिडेविट साइन करना पड़ेगा कि ये जो टाइगर है वो किसी को भी कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा और किसी के ऊपर भी अटैक नहीं करेगा। द सर्कस मास्टर एग्रीड। जो उसका सर्कस मास्टर था, जो टाइगर का जो मास्टर था, वो इस बात के लिए एग्री हो गया। द चेयरमैन डिक्टेटेड द कंटेंट ऑफ द एफिडेविट टू द सर्कस मास्टर। और जो चेयरमैन था उसने एफिडेविट को डिक्टेट किया उसको, सर्कस मास्टर, कि आप ऐसे ऐसे लिखो। द सर्कस मास्टर वेंट इनटू द रूम वेयर द टाइगर वाज। और जो मास्टर था टाइगर का, वो उस रूम में घुसा। द टाइगर डिड नॉट वॉन्ट टू गो विद हिम। लेकिन टाइगर जो था वो भी डरा हुआ था, वो उसके साथ जाना नहीं चाह रहा था। द सर्कस मास्टर लेफ्ट हिम इन द जंगल। उसने कहा कि मैं तुमको है ना जंगल में छोड़ दूंगा। ही सेड टू द टाइगर द ह्यूमन बीइंग आर टिमिड क्रिएचर्स। मतलब उसने कहा कि जो मैं तुमको उसमें छोड़ दूंगा, जंगल में छोड़ दूंगा, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो बहुत टिमिड उनके वो होते हैं, ट्रेचर्स होते हैं। उसको वो समझ नहीं सकता, तुम उनकी बातों को समझ नहीं सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से वो उसको बाहर लेकर के आया। अब इसको हम पैसेज 1, 2 एंड 3 और इसके हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स। डिफ़िकल्ट वर्ड्स में मैं कुछ करवा देती हूँ आपको, बाकी आप लोग अपने आप कोशिश करना। मीनवाइल मतलब ड्यूरिंग द टाइम, उस समय के दौरान। अवॉक गॉट अप यानी कि जग गया। स्ट्रेच्ड अपने आप को उसने ऐसे फैला करके जैसे स्ट्रेचिंग की। फिर उसके बाद है प्रिवेंट। उस प्रिवेंट का मतलब है रोकना। एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच टू गो नियर, उसके पास गया। फिर अनलॉफुल, ये इलीगल है, मतलब उसने कहा ये इलीगल है। फिर उसके बाद टिमिड फियरफुल, डरपोक मतलब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा डरपोक हैं। और डॉक्यूमेंट, जो उसने उसको लिखवाया था, डॉक्यूमेंट ए डीड इन राइटिंग। ब्लस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। एंग्री और एम्पथी, गुस्सा या सिर्फ धमकी देना एक तरह से। फिर उसके बाद है आपका मेंटेन, टू कीप इंटैक्ट, बरकरार रखना। ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं। फिर पैसेज 1, इसमें आपको सबको समझ ही आ गया कि बड़ा सिंपल सही था कि वो जब टाइगर उसमें घुस गया तो स्कूल का चेयरमैन आया, उसने कहा भाई तुम इसका वो दो, श्योरिटी दो कि ये किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, तभी हम तुमको अंदर जाने देंगे।
फिर उसने जो उसका सर्कस का मास्टर था, उसने टाइगर का मास्टर, उसने उस पर लिखा कि मैं इसको, ये मेरा जो पालतू जानवर है, ये किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद उसने जो है उसको बाहर लेकर के आया, उसने उसको लेकर आया, उसने कहा कि जो है तुम इनसे डरो मत, और ये तो है ना वैसे ही डरपोक हैं, जितने भी जो ह्यूमन बींग्स हैं ये डरपोक हैं, ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और तुम आराम से बाहर आ जाओ। उसने फिर कहा कि मेरे मालिक ने कहा और हम चलें, आपको निश्चित रूप से ज्ञान होना चाहिए कि ये सिर्फ शेख ही भगाड़ते हैं, ह्यूमन बींग सिर्फ शेख ही भगाड़ते हैं, और जब तुम्हें देखेंगे तो वो उससे क्या होंगे, डर जाएंगे, और उनकी तरफ मत देखो, तुम उनकी तरफ मत देखो। यही आपकी जो दिमाग जो है वो शांत करने का एक रास्ता है। उसको समझाया टाइगर को कि तुम ह्यूमन बीइंग से बिल्कुल डरो मत, और इस तरीके से वो अपने टाइगर को अपने साथ ले गया। इसके पैसेज 1, 2 एंड हाँ पैसेज 1 और 2 हैं। इसमें क्वेश्चन आंसर छोटे छोटे। हु अवोक आफ्टर ए वेरी गुड स्ट्रेच ऑफ स्लीप, कौन उठा था, टाइगर उठा था। द टाइगर अवोक आफ्टर ए वेरी गुड स्ट्रेचिंग। वेयर हैड द हेडमास्टर हिडन हिमसेल्फ, कहाँ छुपाया था उसने, कहाँ छुपाया था, एटिक के अंदर, मतलब जो रूम था उसके ऊपर एक छोटा सा रूम बना हुआ था, उसके अंदर उसने छुपाया था। व्हाई डिड द टाइगर रोयर, क्यों घुरा रहा था, द टाइगर रोयर टू फील दैट ही वॉज अलाइव, कि मैं जिंदा हूँ, इसलिए वो कर रहा था, ठीक है। व्हाई डिड विच थिंग मेड द हेडमास्टर्स नर्वस, द रोरिंग ऑफ द टाइगर, जो वो टाइगर घुरा रहा था वो जो है वो उससे क्या हो रहा था, हेडमास्टर्स नर्वस हो रहा था। पैसेज नंबर 2, उसमें क्या है कि इट इज इन संस्कृत, ये भी छोटा सा पैसेज है। विच लैंग्वेज इज कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द गॉड, कौन सी लैंग्वेज है जो कि लैंग्वेज ऑफ द गॉड कहलाती है, संस्कृति। हाउ मैनी लैंग्वेजेस डिड द हेडमास्टर्स नो, हेडमास्टर्स कितनी लैंग्वेज जानता था, 11 लैंग्वेज जानता था। कितनी लैंग्वेज जानता था, 11 लैंग्वेज। हु ओपन द हेडमास्टर्स रूम एंड व्हाई, किसने खोला था हेडमास्टर का रूम, हेडमास्टर का रूम खोला था सर्कस मास्टर ने। द सर्कस मास्टर ओपन द हेडमास्टर्स रूम टू फेच द टाइगर, अपने टाइगर को अपने साथ ले जाने के लिए हेडमास्टर का रूम खोला था। हु सेड टू द टाइगर दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द टेम क्रेचर्स, सर्कस मास्टर ने कहा था ना कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो बहुत टिमिड होते हैं, बहुत डरपोक होते हैं, ठीक है। और व्हाट डिड द सर्कस मास्टर सेड टू द टाइगर टू मेंटेन वंस पीस ऑफ माइंड, अपने माइंड को शांत रखने के लिए क्या कहा था, नॉट टू लुक एट द पीपल, कि लोगों की तरफ तुम्हें देखना नहीं है, सिर्फ आप आराम से नीचे आंखें करके चले चलो, अपने माइंड के पीस को बनाए रखो। इसके बाद आपका जो है ये 6.1 है एक्सरसाइज, ये है द मास्टर्स अटेम्प्ट टू गो इन कंपेयर टू लाइफ डेथ सुसाइड वॉर, सुसाइड के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद द हेडमास्टर वॉज ऑलरेडी नर्वस, विच एक्शन ऑफ द टाइगर फर्दर एडेड हिज फियर, कौन सा था कि द टाइगर हैड वोकन अप, पुट हिज लेग्स on the table, stretched himself and given out a growl, made the headmaster more nervous। जब उसने टाइगर ने अपने हाथ पर ऐसे वो किया, स्ट्रेच किया, मुंह से आवाज निकाली, तो जो हेडमास्टर था वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया। अब इसमें है ये कॉलम ए में वर्ड है, कॉलम बी में मीनिंग है, और सी में एंटोनिमस है। तो जैसे कि ये है कावर, टू क्रच इन फियर, मतलब वो डर गया। इनविजिबल और हिडन, उसका क्या हो गया, छुपा हुआ, जो दिखाई नहीं देता या छुपा हुआ होता है। एश्योर, टू मेक श्योर, कन्विंस, किसी चीज को श्योर करना। और ब्रेव, इसका वो क्या हुआ, एंटोनिमस हो गया ब्रेव। पैनिक, सडन एंड अनरीजनेबल, सडन पैनिक मतलब किसी चीज में एकदम हो जाना, और वो क्या हुआ इसका, पैनिक, पैनिक का हुआ आपका
टू रिमेन काम मतलब किसी चीज से अपने आप को मुक्त करना, काम करना अपने आप को। टिमिड, इजीली फ्राइटन मतलब जल्दी से डर जाना। इसका क्या है आपका? ब्रेव, डरने का उल्टा क्या हो गया? ब्रेव। फिर डिटरमाइंड, टू बी फर्म इन वंस डिसीजन। तो इसमें क्या आएगा आपका? डिटरमाइंड का आपका हो गया टू बी अनडिसाइडेड। डिटरमाइंड मतलब एक चीज पर डटे रहना, और दूसरा क्या हो गया? अनडिसाइडेड। विजिबल, कैपेबल ऑफ बीइंग सीन, जो दिखा जाए, देख सकते हो। इसका क्या हुआ? इनविजिबल या हिडन, मतलब उल्टा क्या हो गया? इनविजिबल या हिडन, छुपा हुआ, एक देखता एक ना देखता हुआ। इररेलेवेंट, इररेलेवेंट का हो गया नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। फिर इसका इम्पॉर्टेंट का क्या आएगा? इसका सेकंड ये जो है इसका क्या आएगा? रेलिवेंट। इनरेलेवेंट का उल्टा क्या हो गया? रेलिवेंट। ये आपको करना है। उसके बाद और बाकी तो सब इजी है, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए कुछ। और यही आप सब कुछ करो, इसको समझ करके छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको करो आप। लेसन ये आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको अच्छे से पहले सुनो, समझो, स्टोरी समझ आ गई, दोनों पार्ट्स आपको समझ आ गए होंगे। और छोटी ये अच्छी सी स्टोरी है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें क्वेश्चन आंसर है, इसको आपको सबको करना है, ठीक है। और ये आप ज़रूर कर लेना जो ये है इंटेक्स क्वेश्चन 6.1 का, ए वर्ड मीनिंग एंड एंटोनिमस। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आता है, इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और इसको अच्छे से आप लिख करके लर्न कर लेना। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे।